तो आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं रामायण महाभारत स्मृति आदि पर, क्योंकि कल की वीडियो में जो है मैंने आपको पुराण तक जो है करवा दिया था। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास जानने के जो स्रोत होते हैं उनकी। ठीक है, तो ये ऑल एनसीईआरटी की सीरीज है हमारी, जिसमें मैं आपको जो है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और जो ज्योग्राफी है वो कवर करा रहा हूँ। और ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप टीजीटी, एसएसटी या फिर बिहार की टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करते हैं रामायण की। रामायण जो है ये आदि ग्रंथ भी इसे कहते हैं। ठीक है, रामायण को आदि ग्रंथ भी कहते हैं। इसमें कुल कितने कांड हैं? तो इसमें कुल 7 कांड हैं। और श्लोक कितने हैं? तो 24,000 श्लोक हैं रामायण में। ठीक है, और मूलतः संस्कृत भाषा में जो है ये लिखी गई है। इसके रचनाकार जो हैं वो महर्षि वाल्मीकि हैं। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि हैं। महाभारत की अगर हम बात करें तो महाभारत जो है इसके रचयिता जो है वो है वेद व्यास, और इसमें कुल 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है, महाभारत में 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका नाम जो है वो श्लोकों के अनुरूप जो है बदलता रहा है। जैसे कि पहले इसका नाम था जय, फिर उसका नाम हुआ भारत, फिर उसका नाम हुआ महाभारत। ठीक है ना। इसमें कुल कितने पर्व हैं या अध्याय हैं? तो 18। और महाभारत का जो 12वां अध्याय है उसे भीष्म पर्व कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना आपको, भीष्म पर्व कहा जाता है, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख है। स्मृति की अगर हम बात करते हैं तो स्मृति जो है इसकी रचना जो है वो हुई थी 200 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो सबसे प्राचीन स्मृति अगर आपसे पूछे तो वो है मनुस्मृति, जिसकी रचना जो है मनु नामक व्यक्ति ने की थी। और नवीनतम स्मृति पूछे तो गौतम स्मृति जो है वो सबसे नवीनतम स्मृति है। और नारद स्मृति से जो है 15 प्रकार के दासों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। 15 प्रकार के दासों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य बात कर लेते हैं। अब तक हमने जो साहित्यों पे चर्चा की वो सारे के सारे धार्मिक साहित्य थे। अब धर्मनिरपेक्ष साहित्य की चर्चा करते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है ये जो रचना है ये किसकी है? तो ये कौटिल्य की है। ठीक है, कौटिल्य के अन्य भी नाम हैं, इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और प्राचीन भारत का ये ग्रंथ है अर्थशास्त्र। और जो कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, इन्हें कहा जाता है कि इन्हीं के ही बल पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को की जो है हत्या करके उनका साम्राज्य खत्म करके फिर अपना साम्राज्य वहाँ पे स्थापित किया था, जिसे मौर्य वंश कहते हैं या मौर्य साम्राज्य कहते हैं। ठीक है ना। और अर्थशास्त्र जो है इसमें 6000 श्लोक हैं और यह भारत का सर्वप्रथम राजनैतिक ग्रंथ है। ठीक है ना, याद रखना। अर्थशास्त्र का मतलब ये मत सोचना कि इसमें जो है अर्थ यानी धन का वर्णन होगा, नहीं, इसमें राजनीति व प्रशासन का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, अर्थशास्त्र जिसकी रचना कौटिल्य ने की है। अगला जो है वो है राजतरंगिणी। ठीक है ना, राजतरंगिणी जो है इसकी रचना कल्हण नामक कवि ने की है। ठीक है, कल्हण यह भारत का सर्वप्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है जिससे हमें कश्मीर के राजा जयसिंह के बारे में जो है जानकारी मिलती है। ठीक है, कश्मीर के राजा जयसिंह के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और मुद्रा राक्षस की अगर हम बात करें तो मुद्रा राक्षस जो है इसकी रचना विशाख दत्त ने की थी। ठीक है, विशाख दत्त ने की थी। और इस ग्रंथ में हमें जो है मौर्य वंश द्वारा नंद वंश का जो विनाश किया गया था उसका उल्लेख हमें मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इन ग्रंथों की रचना किसने करी, क्योंकि मिलान करने के लिए यहां से सवाल बनता है। ठीक है, तो किरात अर्जुनियम नामक जो पुस्तक है इसकी रचना भारवी ने की है। ठीक है, कपूर मंजरी जो पुस्तक है इसकी रचना राजशेखर ने की है। काव्य मीमांसा जो पुस्तक है इसकी रचना राजशेखर ने की है। बुद्ध चरित्र नामक जो रचना है इसकी रचना अश्वकोश ने की है। ठीक है, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की है। लीलावती नामक जो पुस्तक इसकी रचना भास्कराचार्य ने की है। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक की रचना चंद्रवरदाई ने की है। मालविकग्निमित्रम नामक जो पुस्तक है इसकी रचना कालिदास ने की है। और मछिकटिकम जो पुस्तक है इसकी रचना शूद्रक ने की है। और हर्षचरित्र की रचना हर्षचरित्र और कादंबरी
की रचना जो है वो बाणभट्ट ने की है। नागानंद, प्रियदेशिक और रत्नावली या प्रियदर्शी या रत्नावली, ये तीनों जो पुस्तक है इसकी रचना हर्षवर्धन नामक व्यक्ति ने की है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जो हर्षवर्धन थे वो किस वंश के शासक थे। मेघदूत और ऋतु संहार जो है ये कालिदास की रचना है। शिशुपाल वध माघ की रचना है और उत्तर रामचरित्र जो है वो भावभूति की रचना है। ठीक है, अब विदेशी जो वितांत हैं उन पे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो है प्राचीन काल में कई ऐसे विदेशी यात्री भी भारत में आए जिन्होंने भारत को समझा और समझ के जो है यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बाकायदा देखकर अपनी अपनी पुस्तकें लिखी। आज यही पुस्तक जो है हमें प्राचीन भारत को समझने में काफी सहायक सिद्ध होती हैं। कौन कौन सी वो पुस्तक हैं वो सारी मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो देखिए, वीडियो इस तरह की अगर आपको ओके तो लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनानी यात्री की अगर हम बात करें तो यूनानी यात्री कौन कौन थे, तो हिकेटियस, जिन्हें जो है भूगोल का पिता कहा जाता है। हेरोडोट्स, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, जिनकी पुस्तक है हिस्टोरिक, ठीक है, हिस्टोरिका इनकी पुस्तक का नाम है। मेगास्थनीज, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका, ये भी यूनान के थे। और प्लिनी जो है इनकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका, ये भी यूनान के थे। ठीक है, तो यूनान के ये सारे शासक हैं। चीन के भी यात्री भारत में आए थे। तो चीन के कौन कौन से थे, वो थे फाहियान, हेनसांग और इंतसिंग। तो फाहियान के बारे में आपको याद रखना है, इन्हें ये जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आए थे। हेनसांग जो है इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है ना, हेनसांग को, ये आपको याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कुछ अरब देश से भी यात्री हमारे भारत में आए थे, जैसे कि अलबरूनी, ठीक है, जिसकी किताब का नाम है किताब उल हिंद। ठीक है ना, किताब उल हिंद, जिसे तहकीकाते हिंद भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो जो है ये भारत में आए थे, और जिस समय ये भारत में आए थे ये गुलाम के रूप में भारत में आए थे। और मोहम्मद गजनबी जो है वो इनको गुलाम बना करके भारत में लाए थे। भारत में रहे, यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखा और तब जाके इन्होंने किताब लिखी थी। ठीक है, अल मसूदी, ये भी एक अरबी यात्री थे जो भारत में आए थे। फिरदौसी, अबुल फजल जो कि अकबर के दरबार का है, और सुलेमान, ये अरबी यात्री हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अबू फजल ने ही जो है पुस्तक लिखी है आइन ए अकबरी, जिसका तीसरा जो भाग है आइन ए अकबरी, ठीक है ना, अकबरनामा इनकी पुस्तक का नाम है। उसका जो तीसरी जिल्द जो है उसे आइन ए अकबरी कहते हैं। फ्रांस का भी एक यात्री था जिसका नाम था फ्रांस ऑफ बर्नियर। ठीक है ना, फ्रांस ऑफ बर्नियर जो है इसकी किताब का जो नाम है वो है मुगल साम्राज्य का यात्रा विवरण। ठीक है, फ्रांस का यात्री था और जब ये भारत में आया तो एक चिकित्सक के रूप में आया था, और यहाँ आकर जो है मुगल दरबार में इसे चिकित्सक का कार्य भी मिला था। लंबे समय तक यहाँ भारत में रहा और पुस्तक में इसने भारत की सिर्फ और सिर्फ बुराइयां की हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। मिलेंगे अब हम अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।